ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको घनघोर व्रत की कथा सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनना। यह व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। इस दिन सधवा स्त्रियां इस व्रत को रखती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य दिया था। पूजन के समय मिट्टी की गोर बनाकर उस पर चूड़ी मावर सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने से सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गोर पर चढ़े हुए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना होता है। अब हम आपको इसकी पूरी कथा सुनाएंगे। एक समय भगवान शंकर नारद जी है पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव में लोगों को जब शंकर जी के आने की सूचना मिली तो वह धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार की रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण से वह कुलवती स्त्रियों को आने में काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलीन निर्धन स्त्रियां जो है जैसे बैठी थी वैसे ही थाल सजाकर हल्दी चावल थालों में रखकर और पार्वती और महादेव की पूजा के लिए श्रद्धा से चल पड़ी। वह निगम स्त्रियों को पार्वती जी ने पहचान लिया तथा उनकी भक्तिपूर्वक दी गई वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रुचि हरिद्रा हल्दी और छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे स्त्रियां अपने अपने घर को चली आई। तत्पश्चात कुलवती स्त्रियां 16 श्रृंगार कर 56 प्रकार के भोजन लेकर सोने के थालों में सजाकर आई और भगवान शंकर ने सखा व्यक्त करते हुए कहा कि पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिए हैं, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इनकी बात छोड़ दो। इन्हें ऊपरी पदार्थों से नियमित रस दिया है, इसीलिए इनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन स्त्रियों को मैं अपनी उंगली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे सामान ही सौभाग्यशाली बन जाएगी। यथास्तु जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तब देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्तारणा भरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वाद सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर चली गई, पति परायण बन गई और छिड़का खून जिनके ऊपर जैसा पड़ा था वैसा वैसा ही वह सौभाग्य प्राप्त किया। उसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, वालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रतिष्ठा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो भी स्त्रियां मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव का यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि पवर नारद को छोड़कर गई थी। शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मेरे भाई और भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से मुझे आने में थोड़ी देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीन होकर पति से प्रार्थना करती हुई शंकर जी के पीछे पीछे चल दी। पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो पाया कि एक सुंदर माया
महल बना हुआ है, उसमें शिवजी के साले तथा सलज विराजमान थे। लोग जब यहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने आगमनी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा किए हुए चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुई तथा अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी उनके साथ चल दिए। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से न जा सकी। नारद जी को वहाँ पर भेजा गया। जब वहाँ नारद जी गए तो वे क्या देखते हैं कि महल का नामो निशान नहीं है, कहीं माला वरण घोर नहीं है, अंधकार है। नरसक हिसक परशु वितरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने में वर्ष के ऊपर एक माला दिखाई दी। उसे लेकर वे महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आ गए और अपनी विपत्ति का अनुमोदन वर्तन किया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी नारद से उसका आदि मूल कारण बताया कि हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा है वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वह अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया। फिर उस असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। इसीलिए सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें वहाँ उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर ऋषि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समाचीन है। जान पड़ता है कि क्योंकि पूजा छिपाकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य समापित करेगी, उनकी कृपा से ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने व्रत को छिपाकर किया था, तो उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं। तो मित्रों, मैंने जो आपको ये कथा सुनाई है बहुत ही पावन कथा है और स्त्रियों के लिए उनका सौभाग्य अखंड रखने के लिए है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।